इसमें जल और पतये नमो नमो विजयभ्यो हरिजयभ्यः पदूनां पतये नमो नमः गोविन्दराय धीमते पदीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय भवेदिने पुषाणां पतये नमो नमः सूताय देवानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये ऋक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्ते बालकृताय पदीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वायुजाय ऋक्षाणां पतये नमो नमो जय गोकाय देवतीनां नमः कृष्णाय दयाधावते चतुनां पदये नमो नमः जयमानाय नमो नमः दयानिग्रहाधीने नमो नमः नमो नमः सभाभ्यः सभापति नमो नमः संगमे हम देवं देवानामुदगादनीकां निजाते जनमान ओजसा प्रतिभागन्नदी विमाया देवा उदिता ओम ओम विवा ओम स्वा ओमायते रुद्रमण्डलोदये नमः पाव्यामृते नमः याते शिवा तनूरगोरा पापकादिनी दुर्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सदाशिवाय नमः चरण कमले पुष्पांजलि समर्पयामि प्रार्थयेत आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं मृगं पूजा विषयो प्रबोधरचना विश्वकर्मणः समवर्तकाग्रे तस्य प्रचाविदरूपमेति संवदकवेवत्वमायानमग्रे वेदाहमेतं पूर्वं महान्तमादित्यवर्णं कर्मतः परस्तात् तमेव विद्वादित्यो
यजुमेति नान्यः पंसा विद्यते जनाय प्रजापतिशरणि गर्भे अन्तर्जायमानो कौतापि जायते तस्य योनिं परिपच्यन्ते धीरास्तमिन्नदस्तु भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो भागेन चकारि रूपं स्नेहो व्यातं वा इष्णन्निकाणां मरुतानुचरोग्यमर्षामा उमा आशुभूषितानो मृगरो न भीमो घनाविन्दः संक्रन्दनेनादिकेन जुनादिकारेण शवनेन कलिन्द्रेण यज्ञमञ्जुलो ैः शनिकङ्किलशेषगुन्दतापयुधीन्द्रो गणेना सर्वोमपाहो यदेकाभिर्का बृहस्पते करदीयारतेन रक्षोहानिद्रापवादमानः प्रभञ्जन्तेना प्रविणोदाजयन्यस्माकमेध्यविनारे मरुतो जंगब्रह्मा इंद्रकृष्ण पर्वतराज आदित्यानां भूतसर्वं महामनसां भुवनजवानां देवानां देवतामृताः उत्तरजयनां वाजिनां देवाहरे अमेकाञ्चितं प्रतिलोभयन्ते गृहान् गानुते वरेहि भरते समसापजन्ताम्मा अवशिष्टा परापत सर्वे ब्रह्मसर्वमुद्धे गच्छामि पेता जेता नर इन्द्रो वः धर्मजतो ग्रावः सन्तु बाहवो नादित्या जगादगा असौ जाते नामरुगः पदे कामजयति न ओजसा प्रथमाना रामो भक्तमसा पुण्यतेन जतामि अन्यो अन्यन्न जानन्नाद्रवाणाः संवदं इन्द्रो बृहस्पतिरतिः सर्वजतु स्वाहा सर्वजतो मर्मारिते बर्मराचार्यामसो राजामृतेनानुमताम उरोपरियो करुणते कृणोतु जयन्तं स्वामिदेवामदन्तु ॐ विभ्राट्ये सौम्यं भवादितदर्जन्नपदावरोधम्
शिवाय च शिवतराय दर्शामृतपुष्टां परिशुन्येतरं सर्वभूतानां काम्योपवयजयानम् कुङ्कुमाकारतो विरामया निवेदिता भक्त्याज्ञान परमेश्वर मालस्यादीन् वै प्रभो मया कृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम् नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमूकारमूलं सूर्यं विराज्ञां कोटिप्रवीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरं
संबोधि संलोधि चारु गंगा सद्वाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशंभरम प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम भजम अनुभोधि प्रकाशत्रया निर्मूले नम सूर्यपाणि कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद मोहापहारी प्रसीद प्रभो मातारी संप्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां तु कौगतातप्यमानं प्रभो पूजापं नमामि शम्भो प्रभोपाय कृपाकृपां सदाशिवाय नमः शुद्राष्टपाठं निवेदयामि ॐ असौ नीलदेवो विलोहितः उतैनं गोपादसंयतसन्नुतः जगददृशो विडयातिनः पार्थिवेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनि भगवते श्री ॐ यज्ञो कवितं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्सायं पुरस्तात् आलिन्द्रमिश्रं भगवन्तं यज्ञो कवितं परमं श्री पार्थिवेश्वराय नमः शाम्ब सदाशिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि उपासमयगायतानरः समर्पयामि प्रसद्यरसनायोनिं समर्पयामि नन्ददानां कामयो भवेद्रियं भगवते पार्थिवेश्वराय नमः वेदवच्चमे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे गोधूमाश्चमे ओम विद्यं धनुमुखपतिनो विसन्यो मानवा उता हरे सन्नदयादिको प्राप्यतिकंगति आज्ञापतिनी मालत्यादि वैभवो वर्मिने च करुमिने च नमः पिताय च सेनाय च नमो ध्यायामि अहिं भोगैः पते विवाहं ध्यायाय तें परमानः भगवते श्री पार्थिवेश्वराय ओरि प्रासदाराधि काष्ठा विमन्नोर्मे वन्दमानः सिन्दूरं शोभनं रत्नं सौभाग्यं सुवर्णं सुवर्णं सज्जैवा सिन्दूरं सौभाग्यं समर्पयामि जम्बतं जजामि देवीदाय धूपं दीपं नमस्ते भगवते नमो दयात्मानं सत्संगमया बुद्धा महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् त्वमेव वन्दे सजगन्नाथमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव धर्मं मम जीवदेव पुष्पाणि यथा चालूर्माणि पुष्पाञ्जलि पुष्पाञ्जलि समर्पयामि यानि कानि एक बार को
प्रणाम कीजिए भगवान। तस्मात् कारुण्यभावेन स्वरूप तो एक है, लेकिन मन की गति जो है, मन की जो व्यवस्था है, वो दो प्रकार से संचालित होती है। अब उद्धव मन न भय 10-20 वाली बात अलग है, लेकिन यहाँ मन की दो गतियां हैं। एक अशुद्ध गति, यह सर्वज्ञ स सर्वविद, भगवान को सर्वज्ञ कहा गया है। सर्वं जानाति, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। तो जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो ईश्वर से ये सब बातें बताने की क्या जरूरत है कि परीक्षा में पास कर दो, व्यापार चला दो। आप तो केवल उनकी कृपा का भाजन बनिए, दर्शन करिए, जैसा करना होगा वो खुद करेंगे। दृष्टि जरूरी है। यही कारण है कि अर्जुन बैठा था, बचपन से खेला, खाया, खूब आनंद किया भगवान के साथ में, समझ नहीं पाया कि ये कौन है। महाभारत के युद्ध में भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी। अर्जुन को कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, 11वें अध्याय में कहा कि पश्य में योगमेश्वरम, अब मुझे देखो, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। क्योंकि अभी तक तो सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, अभी तक सखा समझते थे, मित्र क्या क्या समझते थे, संबंधी समझते थे। अब मेरे ऐश्वर्य को समझो। दीपक को जलाना मंगल माना गया, बुझाना कहाँ मांगलिक कार्य है। मोमबत्ती बुझा रहे हैं आप, और भी मुंह से फूंक के, केक भी जूठा किया और सबको जूठा खिलाया फूंक फूंक करके। ये कौन सा जन्मदिन है। हम कथाओं को, भगवान की कथाओं के माध्यम से जीवन का एक सही स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। कथाएं क्या बताती हैं। भगवान की कथाओं के माध्यम से हमें जीवन का दर्शन प्राप्त होता है। हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी जीवन की व्यवस्था कैसी हो। तो जन्मदिन की भी व्यवस्था समझनी होगी। यही सबसे बड़ा जन्मोत्सव है। आज के समय के हिसाब से बहुत कम ऐसे गांव हैं, कम ऐसे घर हैं, तो गांव में भी ये पाश्चात्य संस्कृति फैलने लगी। गांव में भी लोग केक चलाते हैं, केक काटते हैं। पता नहीं वो केक बनता कैसे है, मुझे नहीं पता। केक काटते हैं, भक्ति कम करते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये ऐसी याचना जो मंदिरों में करते हैं जो लोग, श्रीमद् भागवत में भी ऐसे भक्त हुए जिन्होंने याचना की, कुंती आदि विपत्ति मांगा। प्रहलाद जी ने कहा कि कामानाम हृदय संरोह भवतस्तु वृणेवरम, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। कामनाओं का बीज नष्ट हो जाए हमारे जीवन से। कुंती माता कहती हैं कि हमारा स्नेह पास नष्ट हो जाए, जो पांडवों में स्नेह लगा हुआ है। विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए। सहिष्णुता की पराकाष्ठा है, और वही सरलता, वही दीनता, वही ऋजु चित्त ईश्वर को प्राप्त करता है। भगवान का एक नाम है ऋजु चित्तैक सुलभाय नमः। हम रोज गणेश सहस्त्र नाम का जब पाठ करते हैं, अभी अर्चन होता है सुबह में, लाजार्चन भगवान का, गणेश जी का, तो उसमें एक नाम आता है ऋजु चित्तैक सुलभाय नमः। ऋजु चित्त, जिनका सरल चित्त है उन्हें भगवान सुलभ है, कपटी लोगों को सुलभ नहीं। भगवान, बहुत ऐसे भक्त हैं जो निष्काम भाव से आते हैं, वो उनका धन्य जीवन है। लेकिन बहुत भक्त ऐसे भी हैं जो कामनाओं की पोटली, इतनी भारी गठरी लेके आते हैं कामनाओं की, कि भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि इतना भारी का मैं क्या करूं। भगवान के पास जाने के बाद इतनी अपेक्षाएं हमारे साथ चली जाती हैं कि वहाँ भी भ्रम पैदा होने लगता है। भगवान सोचते हैं कि कितना अज्ञानी व्यक्ति है। अब जब हम भगवान से ये बोलते हैं कि हे हनुमान जी, अभी सामने हनुमान जी का विग्रह स्थापित है, आप सब दर्शन कर ही रहे हैं। अब मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के पास जाएं कि लड्डू चढ़ाएंगे, परीक्षा में पास कर दो, बेटे की विवाह कर दो, सबको आनंद भर
भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। हे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए आनंद महोत्सव की, नंदोत्सव की, भगवत प्राकट्य महोत्सव की। ऐसी मनोदशा बनी भारतवर्ष के इतिहास में, जब यज्ञ आदि कार्य बंद होने लगे, ऋषियों को मारा जाने लगा, आतताई राक्षसों के द्वारा यज्ञ विध्वंस होने लगे, तब गोमाता खिन्न हुई और ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान की शरण में गई कि आप आइए और पृथ्वी के माध्यम से, आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी माता का कोई निजी स्वार्थ नहीं है प्रकट कराने का कि भगवान आए। लोक हितार्थ, प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए पृथ्वी माता रोती हुई भगवान की शरण में जाती हैं और भगवान से सब मिलकर के निवेदन करते हैं। पुरुष सूक्त से अभिषेक किया भगवान का, आदि नारायण परमात्मा प्रसन्न हुए और सबको आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र आऊँगा, आप जाइए। भगवान अवतरित होने वाले हैं, भगवान के दर्शन का परम पावन अवसर प्राप्त होने वाला है, तो हम सब वंचित क्यों रहें। भगवत दर्शन की लालसा, भगवत दर्शन की कामना जड़ चेतन सबके भीतर है। वृक्ष लताएं अपने स्वरूप को, अपने फल फूल को विकसित करने में लगी हुई हैं। समय से पहले ही आम, समय से पहले सेब, संतरे, जो भी कदली फल आदि जितने भी फल होते हैं अपने भारतवर्ष में, सब ने अपना स्वरूप अपने भगवान को भेंट करना है, समर्पित होना है। अब उन फल वृक्षों के तुलना में अपना जीवन हम देखें तो कितने छोटे हम लगते हैं, नहीं। भगवान के लिए एक जड़ वृक्ष इतना समर्पण का भाव रख सकता है, तो हम मनुष्य हैं, हमें क्या करना चाहिए। समय समुपस्थित हुआ। पुष्पाणि
भगवान आएंगे, क्योंकि हमें असत्य, झूठा, मिलावट देखते देखते जीवन बीतने की आदत हो गई है, बिताने की आदत हो गई है। हम सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैंने कोई पत्रिका पढ़ी थी, कहीं विदेश का कोई पोप था, कहीं गिरजाघर के बाहर, चर्च के बाहर ईसा मसीह आ गए। ईसा मसीह को देखा, ये पत्रिका की कहीं लेख पढ़ी थी हमने, मुझे ध्यान में, बहुत दिन पहले की बात है, 10-15 साल पहले। तो चर्च के सामने ईसा मसीह आ गए, कहा कि मैं ईसा मसीह हूँ। पोप दौड़ के आए, जो पुजारी होते हैं उनको पोप कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं वैसे चर्च में पोप होते हैं, फादर होते हैं। तो फादर पोप दौड़ के आए। ईसा मसीह ने कहा मैं यीशु, मुझे अंदर ले चलो, मेरा सम्मान करो। पोप ने कहा है पागल कहीं के, चला है ईसा मसीह बनने, अभी तो क्रिसमस भी नहीं आया, ये कहाँ से बनावटी रूप धारण करके आ गए। ईसा मसीह ने कहा विश्वास करो, मैं सही वाला ईसा मसीह, बोले मुझे भरोसा नहीं। समस्या ये है कि अगर सत्य को स्वीकार कर लिया प्रत्यक्ष रूप से, तो फिर असत्य वाला जो व्यापार है, असत्य की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब बिगड़ जाएंगी। तो हम चाहते भी नहीं हैं और हमारी योग्यता भी नहीं है कि हम सत्य को स्वीकार करें, सत्य को समझें। तो भगवान की बात कर रहा हूँ। कोई भी ये मूर्ख लोगों की बातें होती हैं पुराने जमाने की। क्या पुराना जमाना, नए जमाने में आप क्या कर रहे हो? अभी मरने के किनारे। तो नए जमाने का परिणाम यही है, नए जमाने में जीने का परिणाम है कि वृद्धावस्था अब आने वाली नहीं है जल्दी किसी को, पहले ही सीताराम हो जा रहा। पहले तो बूढ़े होकर लोग मरते थे ना, अब बुढ़ापा भी आने वाली नहीं, यही नए जमाने का प्रभाव है। ये सबको पता है, सब जानते हैं इस विषय को। 80-90 वर्ष के लोगों को देख के आश्चर्य होता है कि अरे ये कैसे जीवित हैं, कैसे स्वस्थ हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जी रहे हैं, पुरानी पद्धति से, शास्त्र के नियमों से जी रहे हैं, इसलिए बूढ़े हैं। अब नए लोग बूढ़े होने वाले नहीं हैं। ऐसा आचरण होगा तो बुढ़ापा क्या आएगी। तो भगवान की कृपा से हमें कथाएं सिखाती हैं, मानव जीवन को परिष्कृत करने का एक पथ प्रशस्त कराती हैं हमारी जीवन। कथाएं ऐसी नहीं है केवल कान पवित्र करने के लिए कि भागवत मतलब बूढ़े लोगों को बैठा दिया ले जाके, दादा दादी को खुद चले गए। कब सुनोगे भाई? गुजरात के एक बड़े संत थे जिनका नाम पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज था। डोंगरे जी महाराज का एक पद याद आता है, कहते थे क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर बहे न बहे, कलिकाल कुठाल लिए है खड़ा। कब अंत समय में झिले न झिले, हरिनाम सुमिर ले अरि रसना। कब अंत समय में हिले न हिले। अभी शक्ति है, सामर्थ्य है वाणी में, प्रत्येक इंद्रियों में ताकत है, तो राम नाम का भजन हो जाए, भगवान के लिए, भगवान के नामों के प्रति उनका उपयोग हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। बुढ़ापे में सामर्थ्य न शरीर में सामर्थ्य, तो असमर्थ व्यक्ति को ईश्वर भी प्राप्त नहीं होते। ये मैं नहीं कहता, उपनिषदों का वचन है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। वो शारीरिक बल हो या आत्म बल हो, दोनों की आवश्यकता होती है। शरीर में बल होगा तो भी आप भजन कर पाएंगे, बैठ पाएंगे कुछ देर तक। कहीं नर्मदा जी की परिक्रमा करनी हो तो परिक्रमा कर पाएंगे। शारीरिक बल भी अपेक्षित है। तो शारीरिक बल कब होगा? जब हमारा अन्न शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सुंदर आहार होगा, व्यवस्थित आहार होगा, हमारा जीवन पवित्र होगा, तो शरीर में, मन में शक्ति प्राप्त होगी, आत्मबल बढ़ेगा, सुसाइड करने वाली स्थिति प्रकट नहीं होगी, धैर्यहीनता समाप्त हो जाएगी, कभी भी दुराग्रह मन में नहीं आएगा। जब हमारा जीवन पवित्र होगा तो भीतर बल होगा। तो बलवान होने की जरूरत है। कथाएं हमें बलवान होने की बात बताती है। भगवान 7 साल की आयु में पर्वत उठा लेते हैं। बताओ आप, गिरिराज जी को उठा लेते हैं, ये छोटी बात है?
क्या सिखाना चाहते हैं भगवान? केक, ब्रेड और पकौड़ा खाने से थोड़ी भगवान ने पर्वत पहाड़ उठाए थे। गिरिराज जी को कैसे उठाया? मक्खन खाया, मिश्री खाई, दही खाया, दूध पिया गौ माता का। तो हमारा धर्म है कि हम भी दूध दही खाएं, गौ माता की सेवा करें, अपने बच्चों को खिलाएं। अब ब्रेकफास्ट में जब आप समोसे दोगे, पता नहीं क्या क्या, आजकल तो मुझे नाम भी नहीं पता, चाहता भी नहीं हूँ नाम पता करना। ऐसे भगवान ने आज्ञा की और बालक का रूप धारण किया। सुंदर 12, ठीक रात्रि के 12 बजे समकाल, भगवान श्री राम भी 12 बजे दिन में, मध्य दिवस अति शीत न घामा, 12 बजे प्रकट होते हैं मध्य काल में। यानी कि समता में, प्राकट्य अवतार कभी भी विषमता में नहीं होता, समता में होता है। श्रीमद् भगवद गीता, समता में ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर का प्राकट्य। आज्ञा का पालन किया और सुखदेव और भगवान वर्णन करते हैं कितना सुंदर स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप। तमद्भुतम बालक मम बुजे क्षणम, एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। तमद्भुतम बालक मम बुजे क्षणम चतुर्भुजम सांद्रपयोत शंख गदार्युदा पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। अद्भुत रूप भगवान का। तमद्भुतम बालकम, ऐसे अद्भुत बालक को देखा देवकी वसुदेव जी ने, नीलमणि जैसा। अब उपमा तो कोई नहीं दे सकते, हमारे पास उपमा देने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते। भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी। भगवान की कोई उपमा नहीं हो सकती है, कोई सादृश्य नहीं होता भगवान का, क्योंकि सादृश्य में मुख्य स्वरूप की बराबरी नहीं प्राप्त हो सकती है, सादृश्य में वह योग्यता नहीं होती। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मोत्वम, ये न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। सादृश्य की परिभाषा बताई जाती है न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथों में। भगवत सत्ता से संयुक्त है। आपको ब्रजवासी, ब्रज के संतों से आपको ज्ञान प्राप्त होता होगा। ब्रज भूमि में जितने यमुना जी की मछलियाँ, ब्रज के ग्वाला, ब्रज की गोपियाँ, ब्रज के गोपाल, वत्स सब भगवत सत्ता के अनुरूप हैं, भगवान के ही स्वरूप भूत हैं। कोई न कोई अंश से देवी देवता, यहाँ तक कि जो बंदर थे वो भी सब देवता ही बंदर बन के आए। ये गोपियाँ गाय गोबर पाथने वाली गोपियाँ ग्वालन नहीं हैं, ये सब वेद की ऋचाएँ हैं, ऐसा शास्त्र और संतों के द्वारा सुना जाता है। शास्त्र की ऋचा, वेदों की ऋचाएँ हैं। तो भगवान के अवतार के पूर्व, भगवान के अवतरित होने से पूर्व जो कालावधि उपस्थित हुई, श्री भागवतकार वर्णन करते हैं कि भगवान के अवतार के पूर्व सभी देवी देवता ब्रजमंडल में आ गए और भाद्रपद के महीने में, अभी तो वैसे श्रावण चल रहा है, भाद्रपद के महीने में भगवान के अवतरित होने से पूर्व की घटना जो है वो सुखदेव भगवान सुनाते हैं। ये भूमिका है, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया। उग्रसेन का पुत्र था कंस, और कंस की मित्रता वसुदेव जी के साथ थी। वसुदेव जी ने मित्रता को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो एक मैत्री भवन गोकुल में सभी आनंदित हैं, सब दर्शन के लिए, भगवान को मिलने के लिए, नंदन को मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। दूर दूर से गोपियाँ आती, उपायन लेकर के, भेंट लेकर के उपस्थित होती हैं और बधाइयाँ देती हैं। यशोदा मैया एक ही बात कह रही है कि हमारा लाला नहीं है, ये तुम्हारो लाला है। ये कितनी बड़ी बात है। यशोदा मैया की गोद में कन्हैया कम रहते हैं, गोपियों की गोद में दिन भर गोपियों की गोद में खेलते हैं। ये सही माने में नंदोत्सव का स्वरूप है। तो भगवान की कृपा से
इस नंदोत्सव के बीच में विभिन्न लीलाओं का संपादन भगवान कर रहे हैं। अब धीरे धीरे 5 दिन व्यतीत हुए। छठे दिन में कंस ने एक राक्षसी को भेज दिया जिसका नाम पूतना था। आप सबको पता है, बहुत ही भयावह स्वरूप वाली राक्षसी थी। ये भगवान लीला का प्रारंभ यहीं से प्रारंभ होता है। भगवान की लीला का सुंदर, और उनकी लीला ही नहीं, सामर्थ्यमयी लीला, भगवत स्वरूप के सामर्थ्य का एक सुंदर उदाहरण, जो इतनी छोटी आयु में भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया। हम जीवन भर अविद्या को नष्ट नहीं कर पाते, हमारे जीवन से अज्ञान समाप्त नहीं हो पाता, सांसें चली जाती हैं लेकिन अज्ञान नहीं जाता। मृत्यु प्राय देखिए लोगों को, हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, मुझे तरस आती है ऐसे लोगों पर जो ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं और बेटी को याद करते हैं, बेटे को याद करते हैं, बहू को। धिक्कार है ऐसे जीवन। साक्षात भगवान बलराम जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने अपनी योग माया को आदेश दे करके बलराम जी को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। मथुरा में चारों ओर यह चर्चा होने लगी कि 7वां गर्भ पतित हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और इस प्रकार से 8वें गर्भ की प्रतीक्षा हो रही है। 8वें गर्भ के पहले देवताओं ने आकर के माता देवकी की स्तुति की, गर्भ स्तुति कहा जाता है। आप सब जानते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। भगवान की विभिन्न प्रकार से स्तुतियां हुई और सभी देवी देवताओं ने निवेदन किया कि आप अपने अवतार के प्रयोजन को अवश्य सिद्ध करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और भगवान के अवतार के पूर्व भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि समुपस्थित हुई। बुधवार दिन रोहिणी नक्षत्र और सुंदर बबौ वायु सुख स्पर्श का सुखदेव भगवान ने बताया कि शीतल मंद सुगंध वायु प्रसारित होने लगा। जब कोई विशेष व्यक्ति हमारे शहर में आते हैं, अब मान लीजिए इंदौर में राष्ट्रपति आए तो कितनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, रोड सफाई होगी, नगर पालिका सब सक्रिय हो जाता है, सारी पालिकाएं तीनों ही सक्रिय हो जाती हैं। प्रथम नागरिक का शुभागमन होने जा रहा है। आप विचार करिए कि जहाँ किसी राष्ट्रपति और मंत्री, प्रधानमंत्री के आने पर इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, तो जहाँ जगत पिता जगदीश्वर प्रकट होने वाले हों, वहाँ कैसी प्रकृति ने श्रृंगार किया, कैसी व्यवस्था की होगी, ये अकल्पनीय विषय, अद्भुत। हम तो उन कथाओं का स्मरण करके रोमांचित होते हैं। उस कालखंड में जिनका जीवन होगा, जो इनके साक्षी बने होंगे, वो कितने सौभाग्यशाली होंगे, ये विचार करने का विषय। भगवान के अवतार के पूर्व लगती है, अविश्वास प्रकट हो जाता है। तो भगवान ने कृपा करी ब्रजवासियों के ऊपर और भाद्रपद के महीने में कारागार में प्रकट हुए। देवकी माता के ऊपर कृपा की भगवान ने, इसलिए स्तुति आई। भगवत दर्शन तभी होता है जब कृपा होती है। माया का आवरण नष्ट हो जाता है। जीवो शिवः, स्कंदोपनिषद में ये सब चर्चाएं आती हैं। निरालंबो नहीं, स्कंदोपनिषद। जीवो शिवः, शिवो जीवः, सजीवः केवलः शिवः। जीव शिव है और शिव ही जीव है, ये उपनिषदों में बातें आती। देहो देवालय प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः, ये भी चर्चा आती है मैत्रेय उपनिषद के पहले अध्याय का ये दूसरा मंत्र। देहो देवालय, ये हमारा शरीर क्या है? देवालय है। इसमें भगवान बैठे तो भगवान का दर्शन होगा। हम तो अभिमान से सीधे खड़े रहते हैं, मुर्दे के जैसे तने हुए रहते हैं,
झुकने की आदत ही नहीं है, और बिना झुके भगवान की प्राप्ति नहीं होती। झुकना मतलब विनम्रता, विनय, सरलता। तो सरलता को प्राप्त होने के बाद भगवत दर्शन सुलभ हो जाता है। माता देवकी वसुदेव को भगवान ने दर्शन दिया और फिर माया का आवरण जैसे ही हटाया, फिर से आवृत कर दिया, तो माया बंधित हो गए और फिर से उनके मन में वात्सल्य वाला भाव। भगवान से निवेदन किया देवकी माता ने कि अब आप तो बाल रूप में आ जाइए। ये कोई बच्चे का स्वरूप थोड़ी होता है, 4 हाथ किसी बच्चे के तो होते नहीं, 4 हाथ नहीं होने चाहिए। बच्चे का एक सुलभ स्वभाव होता है, बच्चे का एक स्वभाव होना चाहिए, रोना, किलकारियाँ भरना, माँ के गोद में खेलना। तो माता के आग्रह को स्वीकार किया भगवान ने और कहा कि देखो मैं बालक रूप तो धारण कर लूँगा, लेकिन आपको मेरे लिए काम ये करना होगा कि यहाँ से शीघ्र लेके माता यशोदा के यहाँ लेके जाना होगा। यहाँ पे मैं नहीं रह पाऊँगा। यहाँ अविद्या का प्रचार प्रसार है, अविद्या का प्रभाव है, और भगवान का जो स्वरूप, जो श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। कली काल में जीवों के उद्धरण हेतु अति सरलतम उपाय जब नारद जी के द्वारा पूछा गया, तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया मंत्र के माध्यम से, जो सबके लिए सुलभ है और सबके लिए उपादेय है। तो 2 मिनट आप सब मेरे साथ में कल की भांति 16 अक्षर के साथ भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी के पास देवताओं को लेकर के गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी माता गई, आप सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी यह वर्णन आता है, गौर भूतवा सुमुखी खिन्न होकर के गई गौ माता, पृथ्वी माता। ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया के जितने प्राणी हैं, आबाल वृद्ध जितने योनियां हैं, देव योनियां भी भगवान के अधीन है। उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन है, हमारी शक्ति है, तो हम भी उनके आश्रय में हैं, उनके अधीन हैं। इसलिए हम सब मिल करके भगवान के पास चलें, उनसे निवेदन करें। अब एक शब्द यहाँ आता है, संग गोत अनुधारी भूमि विचारी। विचारी शब्द का प्रयोग किया। विचारी मतलब हम व्यवहार में बोलते हैं ना कि विचारा, विचारा मतलब बहुत ही अबल, निर्बल, निरीह,
बेचारा शब्द हम कहते हैं ना, बेचारा देखो बड़ा दुखी है। जब किसी के ऊपर दया आती है तो हम इस शब्द प्रयुक्त करते हैं, बेचारा। तो क्या गौ माता बिचारी है? अब हमें इस पर विचार करना होगा कि गौ माता बिचारी कैसे हुई। धर्म का जो स्वरूप है, धर्म के ध्वज का जो स्तंभ है, जो नींव है, वो बिचारा कैसे हो सकती है, बिचारी कैसे हो सकती है? धर्म के 3 स्तंभ मैंने छांदोग्योपनिषद के विषय में कल चर्चा की थी। यज्ञोध्ययन दान मिति, यज्ञ अध्ययन और दान, ये 3 धर्म के स्तंभ हैं, पिलर, खंभे। तो जब पिलर मजबूत होगा तो इमारत मजबूत होगी। यज्ञ भी धर्म का स्तंभ है और यज्ञ का संपादन बिना गौ माता का नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई यज्ञ बिना गौ माता के नहीं हो सकता। गाय का दूध न रहे, पंचामृत न बने तो कैसे पूजा होगी देवताओं की? हो ही नहीं सकती। स्वाहाकार बिना घी का कैसे होगा? तो इस दशा में विचारणीय विषय है कि गौ माता बिचारी कैसे हुई। वशिष्ठ के आश्रम में जब नंदिनी को अपहरित करने के लिए राजा राजर्षि आते हैं, विश्वामित्र आते हैं, तो एक हुंकार मात्र से असंख्य सेनाएं प्रकट हो गई और मार भगाया उन सेनाओं को। ये गौ माता की शक्ति है। स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री सिद्ध सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत अखंड, मंदिरों की मर्यादा, सदगुरुदेव भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, श्री काल भैरव भगवान की, काशी धाम की, गीता भवन के सभी देवी देवताओं की, नर्मदा मैया की, ओंकारेश्वर भगवान की, महाकाल भगवान की, श्री भागवत भगवान की। नमः श्री पार्वती पतये हर हर महादेव। नंदरानी के यहाँ जहाँ पर पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा हो रही है, यशोदा मैया के घर पे बालक को स्थापित किया और वहाँ जो योग माया के रूप में कन्या थी, उस कन्या को लेकर के वापस आ गए। माया का ऐसा प्रभाव है कि मनुष्य जैसे अंधे के सामने कोई
आंख बांध दी जाए या कोई अंधा व्यक्ति हो, उसके सामने कोई प्रतिक्रिया होती है पता नहीं चलता, वैसे ही माया का आवरण हो जाने के बाद सारी प्रतिक्रियाएं हमें कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता कि लाला कहाँ से आया, किसने ला के रखा, क्या हुआ, कुछ नहीं जानता। वसुदेव जी वापस आए कन्या को लेकर के, फिर कारागार में बंद हो गए, माया का आवरण हो गया, जी बेड़ियाँ लगी थी बेड़ियाँ लग गई, द्वारपाल सब उठ के बैठ गए, यथावत पूर्ववत सब कुछ हो गया। और प्रातः काल में कंस आया, कंस ने देखा कन्या को, 8वां गर्भ है, कन्या को मारने का प्रयास किया। वह देवी जगत जननी जगदम्बा के रूप में आकाश में अष्टभुजी बन के व्याप्त हो गई। बोलिए अष्टभुजी विंध्यवासिनी भगवती की। माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई भगवती, और उन्होंने आकाशवाणी की, अरे मूर्ख हमें क्या मारोगे, किंग मया हत्या मंद जातस्तव तवांत खलु तवांत कृत, अरे तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है, हमें कौन मारोगे, तुम क्या मारोगे। ऐसा बोल के माता विंध्यवासिनी काशी के पास में विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई, जो आज भी 3 रूपों में दर्शन देती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। काली को अष्टभुजी और विंध्यवासिनी के रूप में माता दर्शन देती है। तो कंस के यहाँ अब भय व्याप्त हो गया कंस के मन में कि वह बालक कहाँ होगा। खैर छोड़िए, भय को त्याग करके अब भाव की दशा में, भाव की दिशा में चलते हैं, भाव की भूधर पर चलते हैं। गोकुल में जहाँ प्रातः काल होते ही उत्सव होने लगा, ये नंद को आनंद भयो, आनंद आने लगा। अब हम मन में नंदोत्सव मनाएंगे, पालना झुलाना और क्या क्या बांटना, वो सब कार्य तो नहीं करेंगे, प्रसाद वितरण होगा बाद में। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे हृदय में, जैसे माता यशोदा के अजीर में, माता कौशल्या के अजीर में भगवत प्राप्ति, भगवान के बाल रूप का दर्शन हुआ, ऐसे ही हमारे जीवन में भगवान के उस स्वरूप का दर्शन हो, हमारी हृदय में भगवान का अवतार हो। ऐसे अवतार की हम कल्पना करते हुए कथानक को आगे लेके चलेंगे। नंद बाबा के यहाँ वृद्धावस्था में भगवत प्राप्ति, भगवान के रूप में बालक प्रकट हुआ है और आनंद हो रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा के यहाँ पुत्र प्राप्ति का आनंद हुआ, और यह आनंद एक दिन का नहीं था, प्रतिदिन नित्य नए नए रूपों में आनंद का स्वरूप व्याप्त होने लगा। को दबाना, रोगी की सेवा करना, कोई भी हो रोगी की सेवा करना, श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम, और भगवान के मंदिरों में नित्य प्रति निष्ठापूर्वक दर्शन करना, सेवा करना, झाड़ू लगाना, सफाई करना। आप गीता भवन में आते हैं, दर्शन करते हैं, तो दर्शन के साथ आपका परम धर्म होना चाहिए कि इस परिसर की पवित्रता का भी ध्यान रखें। यहाँ भगवान है, विराजमान है, तो हम यहाँ गंदगी न करें। ये भगवत सेवा का ही एक स्वरूप है, भगवत सेवा का ही एक अंग है। श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम पाद शौचम द्विजोच्छिष्टम मार्जनम गो प्रदानवत। थके हुए व्यक्ति की सेवा करना, रोगी की सेवा करना, भगवान के मंदिरों में जाकर सेवा करना, और जूठा उठाना। ये थोड़ा छोटा कार्य आपको लगता है, जूठा धोना, पत्तल उठा लेना, ऐसा। तो ब्राह्मण संतों का जूठा उठाना, उनके चरण को धोना, ऐसी जो क्रियाएं जो संपादित करते हैं अपने जीवन से, ऐसे कर्मों को, सत्कर्मों को जो जोड़ के चलते हैं, वो नित्य प्रति गोदान का फल प्राप्त करते हैं। रोज ही गोदान होता है उनका, एक दिन नहीं होता, प्रतिदिन। तो बिना पैसे के गोदान की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बताई। ऐसा करने से गोदान का फल प्राप्त होता है। नंद बाबा ने गोदान किया, और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पुत्र या पुत्री, संतान का मतलब पुत्र या पुत्री दोनों,
शहरों में तो नहीं, गांव में अभी भी ये कुप्रथाएं हैं कि कन्या के जन्म पे लोग रोते हैं, बेटी हो गई, बेटी हो गई। शास्त्रों में जिस कन्या की इतनी महिमा बताई गई है मैं वर्णन नहीं कर सकता। वेदों के मंत्रों में जो कन्याओं का महत्व बताया गया है अवर्णनीय है, लेकिन मूर्ख लोग कन्या और पुत्र और पुत्री में भेद मानते हैं। तो संतान के जन्म होने के बाद, अब हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है तो भी आपको जो दान आप करते हैं वो अक्षय दान माना गया है। यावन न छिद्यते नालम तावन नापनोति सूतकम। नाल कटने से पहले सूतक नहीं लगता, और उस समय जो दान किया जाता है, पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, पुत्र के जन्म लेने पे जो दान हम संकल्प लेके करते हैं वो अक्षय दान होता है। इसलिए अपने यहाँ जब बच्चों का जन्म हो तो भले ही हॉस्पिटल में आप हैं, मन से संकल्प कर लीजिए कि मैं अमुक ब्राह्मण को, अपने अमुक बेटी को, किसी को भी इतना ये सोना दे रही हूँ, ये धन दे रही हूँ, ये गौ दे रही हूँ, वहीं संकल्प आप कर लीजिए, बाद में पूर्ण कर लीजिए। संकल्प करने से भी फल मिल गया आपको, संकल्प की पूर्ति बाद में हो जाए, बस विस्मृत संकल्प विस्मृत नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं होगा। तो जब हम अपनी संतान के लिए ऐसे संकल्प का संपादन करते हैं तो उस बालक को, उस संतान को लाभ प्राप्त होता है, उसके पुण्य में वृद्धि होती है, उसका सौभाग्य वर्धन होता है। और अग्रसर होना, मानवता को परिष्कृत स्वरूप प्रदान करना है। मानवता की सर्वोत्कृष्ट, मानव की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति के साधन हैं पौराणिक कथानकों के माध्यम से हम अपने समय का सदुपयोग करें। कई माध्यम हैं, नाम, रूप, लीला, धाम, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन हैं। तो आइए, गत दिवस हमने अवतार के प्रयोजन का दर्शन किया, भगवान के अवतार की चर्चा हुई, भगवत तत्व की चर्चा हुई। श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से भगवान के अवतार के विषय में चर्चा होती है। अवतार का प्रयोजन भी आपने कल श्रवण किया है। अब हमें यह समझना है कि भगवान के अवतार के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, भगवान को अवतरित करने के लिए किन किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, कैसी मनोदशा होनी चाहिए, इस विषय का हम दर्शन करेंगे। सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रारंभ में यह हम सबको बताते हैं, परीक्षित के माध्यम से यह ख्यापित करते हैं इस विषय को कि भगवान को अत्यंत प्रिय दीनता है। नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अभिमान से द्वेष है, यानी दीन भगवान को प्रिय हैं और अभिमानी अप्रिय है। समझ लिया गया कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए अभिमान का त्याग करना ही पड़ेगा। ऐसे भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन या भगवत साक्षात्कार असंभव है। दैन्य प्रियत्वात् जे ही अति दीन पियारे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जाहूँ कहाँ तजी शरण तिहारे। विनय पत्रिका, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन पियारे। भगवान को दीन प्रिय है। यही कारण है कि रावण को छोड़ करके भगवान जटायु को, विभीषण को गले लगाते हैं। वहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान जो है, परोक्ष ज्ञान अपने उत्तुंग शिखर पर है, सर्वोत्कृष्ट शिखर पर है रावण के पास, लेकिन भगवत प्राप्ति उसे नहीं हो रही। दीन प्रिय और अभिमान से द्वेष है। अब हमें यह बात समझनी होगी कि बाली के अभिमान ने
सुग्रीव के अभिमान ने 2 बार उसे हराया। गज के अभिमान ने ग्राह से युद्ध के परिपेक्ष में, ग्राह के युद्ध के काल में धराशायी होने वाली स्थिति प्रकट किया। कहीं न कहीं से अभिमान ईश्वर से दूर करता है। तो फिर कौन जाएगा भगवान को निवेदन करने कि आप पृथ्वी पर आइए, भूभार का हरण करिए, सज्जनों का उद्धार करिए, पतितों का उद्धार करिए, दुर्जनों का, दुष्ट जनों का शमन करिए। कौन कहेगा? कौन सामर्थ्यवान है ऐसा? तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि पृथ्वी माता देवताओं को साथ में लेकर के गो रूप धारण करके भगवान से निवेदन करती है। गोर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना, गाय का रूप धारण किया, अश्रुमुखी, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है गौ माता की, और भगवान से निवेदन करने जा रही हैं कि आप आइए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के भगवान के पास जाकर के निवेदन किया, अवतरित होने के लिए प्रार्थना की कि आप पृथ्वी पर शीघ्र अवतरित होइए। अब हमें इस विषय को ध्यान देना होगा। निरुक्तकार यास्काचार्य जो हैं,
पुष्पे देवानुबंधनं हस्ताभ्यां कर्मात्